Subscribe now and press the bell icon. खासकर जो अभिनेता से नेता बने हैं उनको जगाने के लिए गए थे, उनके घर पे आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, तमाम जगह घूमे, डिटेन भी हुए, क्या कुछ मामला हुआ वहाँ ये बताएं पहले। देखिए, हम लोग बॉम्बे गए और हम लोग इसीलिए गए थे कि वो जो तमाम अभिनेता हैं, जो सांसद बने हैं, नेता बने हैं, एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं, उन लोगों को जगाने के लिए गए थे। हेमा मालिनी, सनी देओल, किरण खेर, अमिताभ बच्चन और तमाम सेलिब्रिटी लोगों को हम जगाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ हमें गिरफ्तार किया गया, 2 दिन हमें कस्टडी में भी रखा गया। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने हमें फुल जो है वो कोऑपरेट करा, और महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का हम लोग बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत, कि उन लोगों ने हमें कोऑपरेट करा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कि आप वो लोग प्रयास से जाग पाएंगे, वो अभिनेता खासकर सनी देओल, हेमा मालिनी जैसे लोग? देखिए, क्यों नहीं जागेंगे? देश का किसान जो है वो आज परेशान है, लाचार है। देश का किसान सिर्फ वोट के लिए नहीं बना कि जब आप वोट मांगेंगे तो आप आ जाएंगे। हेमा मालिनी जी जो कभी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, कभी मक्का काटने के लिए पहुंच जाती है, आज क्यों नहीं पहुंच रही? अभी क्यों नहीं पहुंच रही है वो, ये बताइए ना आप मुझे। आ जाइए। देखिए, हेमा मालिनी ने एक बयान दिया है कि जो किसान है वो गुमराह हो गया, बहकावे में बैठा हुआ, वो समझ नहीं रहा है कि फायदा नुकसान कुछ नहीं समझ रहा है। आपको किसने गुमराह करा था? आपको किसने गुमराह करा था अभिनेता से नेता बनने के लिए? है, आपने नेता बन के कौन सी देश की सेवा कर दी, कौन सा देश हित कर दिया? जरा बताइए, बताइए अपने द्वारा जरा एक सूची तैयार करके जारी कर दीजिए, ऐसी 10 चीजों का नाम बता दीजिए जो आपने करी हो देश हित के अंदर, बताइए ना आपने। उनकी तस्वीर तो आती रहती है ना कृषि करते हुए। हाँ, आती रहती है, बिल्कुल आती रहती है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर मोदी जी हैं, मोदी जी कहते हैं मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, फौजी भी बनना चाहता हूँ, तो मोदी जी को भी सब कुछ मान लेंगे हैं? अगर एक बात बताइए, मैंने फौजी की ड्रेस पहन ली तो क्या मैं फौजी बन जाऊंगा? आपने अगर पत्रकार हैं, आपने पत्रकार की जगह पे अगर आपको साइंटिस्ट की ड्रेस बना दो तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे क्या? सरकार की गुलामी छोड़िए, किसान का साथ दीजिए आकर, समझ रहे हैं? गुलामी करने में कुछ नहीं रखा। आप ये देखिए कि जो देश की आज़ादी में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे ना, उनको, और आज भी देश की जनता जो है समर्थन नहीं दिखाती बल्कि जूता ही दिखाती है। तो इसलिए देश के किसान का समर्थन कीजिए, ना कि गुलामी करिए, क्योंकि गुलामी करने के लिए और पत्तल चाट पत्रकारिता करने के लिए इस देश के अंदर बहुत से पत्रकार हैं। फिर वो बात क्यों नहीं मानते? अगर किसान यहाँ धरने में बैठा हुआ तो उससे 24,000 करोड़ का नुकसान भी तो हो रहा है डेली का, वो आप नहीं देख रहे हैं? कहाँ से हो रहा है देश का? आप ये मुझे बताइए। आपने तो दलाली की सारी हदें ही पार कर दी, आपने तो दुखी कर दिया। कहाँ से नुकसान हो रहा है बताइए आप मुझे। बॉर्डर बंद है, हाँ, चीजें नुकसान तो हाँ, हो रही है ना। अच्छा, नुकसान हो रही है। एक बात मुझे बताइए, देश बनता कोविड के समय में था, नहीं था देश बंद है? पूछा प्रधानमंत्री से पूरे देश की इकोनॉमी कैसे गिरी? आपने नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल बेच दी, तब नहीं पूछा आपने, है? आज आपको नुकसान नजर आ रहा है। नुकसान की आप बात कर रहे हैं। अगर आप लोकल ट्रेन में बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा, और राजधानी शताब्दी में बैठेंगे तो कोरोना नहीं होगा। का वो हिसाब है कि अगर मोदी जी ने कुछ लेटरिंग भी कर दी ना, तो आप उसको चवनप्राश समझ कर ना पूरे देश में बेच देंगे। किसान के मुद्दे पर बात आप कैसी बात कर रहे हैं? नुकसान हो रहा है? अरे देश के किसान का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। देश के किसान का नुकसान है, उसके लिए सोचिए। आप कह रहे हैं कि सरकार को नुकसान है। सरकार तो अंबानी अडानी से कमाने में लगी हुई है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में अंबानी अडानी का भारत बना दिया सरकार ने, और आप कह रहे हैं नुकसान। पूरा का पूरा देश सड़क पे आ गया है। देश का मजदूर 2 महीने आपने देखा, पहले देश का किसान रेल की पटरी पर रहा, और ये वही जगह है जहां पर देश के मजदूर को सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट दिलाने की नहीं थी। देश को तब नुकसान नहीं होता जब देश का लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लेकर इस देश के उद्योगपति भग जाते हैं, और देश का किसान यहाँ पर बैठे हुआ है। तो आपको बहुत तकलीफ हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़ते हैं, तब आपको कोई नुकसान नहीं होता। आप एक बात मुझे बताइए, आप देश का किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बेच सकता, और आप अपनी मर्जी से सरकारी संपत्तियां बेच देते हैं? एक बात मुझे बताइए, सुनिए, सरकारी संपत्तियों को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको और मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप अगर बस में बैठे हैं और अगर बस में आपने बैठे बैठे सीट फाड़ दी तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। और आप जब सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगे हुए हैं, तब आपके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई? हिंदुस्तान के आपके पिताजी दहेज में लेकर आए थे, जो बेचने में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान इस देश के किसान का, इस देश के जवान का है, उन तमाम बहन बेटी माताओं का है जिन्होंने अपने पति को, अपने बेटे को इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया। और ये दिन इस इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी मखमली रजाई में सो रहे थे, तब हमारे 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है। और ये शहादत
उनकी चिंता भी तो कीजिए ना, जो समर्थन में कानून के, फिर वो कौन लोग जो समर्थन कर रहे हैं। समर्थन में सुनिए, उनकी चिंता हम क्यों करें? कौन है समर्थन में? इस समर्थन में सिर्फ है तो भाजपा और आरएसएस के लोग, और कोई नहीं है समर्थन में है। आप एक बात बताइए, वो कहाँ है समर्थनदार? अगर हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो समर्थन वाले संगठन है वो तो मिल रहे हैं ना। कृषि मंत्री की क्या, कृषि मंत्री को बिठाइए, एक बहस करवाएंगे आप? करवाएंगे क्या बहस? बुलाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एक और बिठाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और एक और बिठाइए पत्तल चाट पत्रकारों को, और आप भी बैठिए साथ में उनके, और दूसरी ओर बिठाइए देश के किसानों को, और दूसरी ओर बिठाइए देश के किसानों को, और आमने सामने कराइए जनसंवाद। है प्रधानमंत्री में दम कि करेंगे इस मुद्दे पर? करिए किसान बिल को लेकर, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी को जानकारी हो ना, इकोनॉमी से लेकर देश के किसान के कृषि बिल तक, बहस कराइए, दम है, पता चल जाएगा आपको। कहते हैं कि एक दो साल कानून को लेके देख लीजिए, इसमें क्या तो रजत शर्मा जी से कहिए ना कि आप भी 1-2 साल पत्रकारिता छोड़िए, इतना फायदा नजर आ रहा है तो करिए, खेती करिए ना। अरे आप भी सुनिए, आप एक काम करिए, सारे न्यूज चैनल बंद करा दीजिए, सारे। आप जैसे पत्रकारों के चक्कर में आप कहते हैं सूत्रों से पता चला है, आपके सूत्र के कारण देश में दंगे हो जाते हैं, आपके सूत्र का ही पता नहीं चलता है। और आज सारे के सारे पत्रकार, किसी को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो किसी को राज्यसभा का सांसद बनना है। सारे के सारे पत्रकारों को कुछ ना कुछ चाहिए। इनका तड़ीपार गृह मंत्री घर घर आके पर्चे बांटता है। आज किसान को लेकर आप नहीं देख रहे, आपको नहीं दिख रहा किसान, आपको नुकसान नजर आ रहा है सरकार का। है सरकार इतनी निचले स्तर पे गिर गई है, प्रधानमंत्री ने जिसकी मांग भरी, जब उसकी मांग पूरी नहीं कर पाया, आपकी और हमारी कहां से करेगा? देश की सेवा के लिए घर परिवार छोड़ दिए, देश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए घर और परिवार छोड़ दिया, तो अपने पापा से कहिए ना, आपकी भी मम्मी को छोड़ दें देश हित में। आप नहीं चाहते देश का हित हो? बताइए ना। पर्सनल बच जाए, पर्सनल हो गया, पर्सनल हो गया ये। अरे चुनाव आयोग, सुनिए, देश के अंदर पढ़ के देखिए, पर्सनल आपकी नजर में होगा, पर्सनल आपकी नजर में होगा। चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये नहीं भरा कि मैं शादीशुदा हूँ। जो आदमी ये छिपा रहा है मैं शादीशुदा हूँ, है, और अगर उसकी जगह कोई और नामांकन भरता है तो रद्द हो जाता है। प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं शादीशुदा हूँ। क्यों नहीं करते भाई आप? और पर्सनल जब तक रहता है, जब तक आप नेता सांसद नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं। आप इतनी आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन और भी काम किए हैं। 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, राफेल आया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन चीजों की तो आप एक बात मुझे बताइए भाई, सभी आप इनकी बात सुनिए, कितना पढ़े लिख के आए हैं आपको? मुझे लगता है डायरेक्ट मोदी जी नहीं भेजा है यहाँ पर। मोदी जी के वकील हैं क्या हैं? इनको ये देखिए, आप इनकी बात को आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर प्रधानमंत्री ने बनाया है। एक बात बताइए, चाय बेचकर पैसा लाए हैं क्या जो राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने।